उर्वशी रौतेला ने ऐसा क्या कर दिया कि वो अब कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती है। बुर्ज खलीफा के एक फ्लैट की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को भूखे क्यों सोना पड़ा था। नंबर 6, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को तो आप सभी जानते ही होंगे। सोशल मीडिया साइट्स पर ये काफी फेमस है और इंस्टाग्राम पर इनके 43 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। लेकिन क्या आपको पता है उर्वशी चाहकर भी कभी पाकिस्तान नहीं जा सकती। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने उन्हें बैन कर रखा है, बल्कि इसके पीछे का कारण है उनका मिस यूनिवर्स बनना। ये उन्होंने खुद ही बताया था जब इंस्टाग्राम पर उनसे एक पाकिस्तान के फैन ने पूछा कि वो पाकिस्तान कब आएंगी। इस पर उन्होंने कहा था कि वो ऑफिशियली कभी भी पाकिस्तान नहीं जा पाएंगी क्योंकि वो 2 बार मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं और उन्हें मिस यूनिवर्स के रूप में 2 बार ताज भारत ने पहनाया है और ये मिस यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती। अगर वो ऐसा करेंगी तो उन पर कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। नंबर 5, दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा में रहने की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि बुर्ज खलीफा के फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ काफी महंगे फ्लैट्स मिलते हैं। पूरी बुर्ज खलीफा तो बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर खर्च हुआ था और इसमें टोटल 900 अपार्टमेंट्स हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बुर्ज खलीफा के 1 BH की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। वहीं अगर किराए पर रहने की बात करें तो दुबई के प्रॉपर्टी डीलरों के मुताबिक 1 BH का 1 महीने का किराया करीब 37 लाख रुपए है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लैट्स एक भारतीय ने खरीद रखे हैं। बुर्ज खलीफा के 900 फ्लैट्स में से 22 फ्लैट्स केरल के बिजनेसमैन जॉर्ज वी नेरियापारा मिलके हैं। नंबर 4, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 1983 में जीता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन भारतीय खिलाड़ियों को भूखे पेट ही सोना पड़ा था। दरअसल वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम में इतनी खुशी थी कि सब के सब बिना खाने की चिंता किए देर रात तक पार्टी करते रहे। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ और उन्हें भूख का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रात काफी हो गई थी और सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। लेकिन खाना न खाने की शिकायत किसी को नहीं थी क्योंकि आखिर सब विश्व चैंपियन बनने के एहसास के साथ सोने गए थे। इसीलिए जीत की उस रात सारे भारतीय खिलाड़ी भूखे ही सो गए थे। नंबर 3, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गांव में लोग मोबाइलों को घरों, छतों और पेड़ों पर लटका के रखते हैं और जब कभी अचानक जब पेड़ पर लटक रहे मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो गांव वाले सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि चारों ओर जंगल और पहाड़ होने की वजह से यहाँ मोबाइल का कनेक्शन जमीन पर सिग्नल पकड़ता ही नहीं। इसीलिए ऐसे में पेड़ ही सबसे बड़ा साधन है जहाँ ऊंचाई पाने के लिए लोग अपने अपने मोबाइल को लटका देते हैं और फिर उसी पेड़ की छांव में किसी अपने कॉल आने का इंतजार करते हैं और कभी अचानक सिग्नल पकड़ने पर गांव वाले अपने दूर के रिश्तेदार से बात कर पाते हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में मोबाइल टावर लगाने के लिए उन्होंने सांसद से लेकर जिला दूरसंचार महाप्रबंधक से कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गांव को मोबाइल सेवा नहीं दी गई। नंबर 2, भारत में आज भी एक ऐसा गाँव है जहाँ पर लोग सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं। इस गाँव में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, फिर चाहे वो 5 या 6 साल का बच्चा हो या 85 साल का बुढ़ा हो, यहाँ पर हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता है। इस गांव में संस्कृत भाषा प्राचीन काल से ही बोली जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव कौन सा है, तो आपको बता दें कि ये कर्नाटक का एक छोटा सा गांव मतूर है जहां की मातृभाषा कन्नड़ है। फिर भी यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। एक और दिलचस्प बात ये कि मतूर गाँव के घरों की दीवारों पर स्लोगन भी संस्कृत में ही लिखे होते हैं। अब क्योंकि ये गाँव संस्कृत बोलता है तो आप इसे पिछड़ा समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मातूर के कई युवा विदेशों में इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी गए हैं और इस गांव के हर परिवार में कम से कम एक सदस्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर बनता है। सोशल मीडिया पर मीम्स का अलग ही क्रेज रहता है और अगर आप भी मीम्स देखते होंगे तो आपने इस आदमी के मीम्स में जरूर देखा होगा जो सोशल मीडिया में जयवीर के नाम से जाना जाता है। लोगों की तरफ से किए जाने वाले सवालों का ये यूजर इस अंदाज में जवाब देता है कि दोबारा वो कुछ लिखने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है? इस आदमी का रियल नेम पापलू पापिटो है और देखने में ये आदमी इंडियन लगता है और ये इंडियन है भी, लेकिन काफी समय से वापस इंडिया नहीं आया है क्योंकि अब ये मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक IT फर्म में काम करता रहता है। इनके एक ट्वीट के अकॉर्डिंग इनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है। वैसे जो जयवीर अभी आप सोशल मीडिया में देखते हैं वो रियल जयवीर का अकाउंट नहीं है क्योंकि 2015 में पापलू पापिटो का 800,000 फॉलोअर्स का एक ट्वीट अकाउंट और 500,000 फॉलोअर्स का एक फेसबुक पेज, दोनों अकाउंट ट्विटर और फेसबुक ने डिलीट कर दिए थे। लेकिन तब तक उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट पहले से ही ट्रेंड रहे थे जिन्हें देखकर और भी लोगों ने जयवीर नाम से पेज बना लिए हैं।